हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली की ECI ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने बेस्ट वाइज रिटेल ऑप्शन का यूज़ करते हुए स्टॉक की मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट का रिकॉर्ड मेंटेन किया था। आज के इस सेशन में हम उन गुड्स का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे जो एक्सपायर्ड हो चुकी हैं। तो दोस्तों, एक्सपायर्ड बैचेस को किस तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे, उसके रिकॉर्ड को किस तरह से मेंटेन करेंगे, आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कंपनी कैश में सेल करती है RGBP 01 बैच नंबर से पैरासीटामोल 100 mg के बॉक्सेस। तो पहले हमें यहाँ एक वाउचर पास करना है जिस पर हम सेल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे ये सेल हम कर रहे हैं 1 अक्टूबर को और रेफरेंस नंबर आपको यहाँ देना है। मैंने ये रेफरेंस नंबर दिया है। पार्टी हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे कैश, क्योंकि हमने कैश में सेल की है। इसके बाद सेल्स अकाउंट और यहाँ हम अपना आइटम सेलेक्ट करेंगे पैरासीटामोल 100 mg। इसके बाद आपको गोडाउन सेलेक्ट करना है। तो ऑन साइट से हम सेल कर रहे हैं। अब आप यहाँ देखेंगे सेल हमने की थी RGBP 001 बैच नंबर से, लेकिन हमें यहाँ बैच नंबर 02 शो हो रहा है। चूँकि आपने जब देखा था, हमने बैच क्रिएट किया था 01, तो उसकी एक्सपायरी डेट 31 अगस्त थी और हम सेल कर रहे हैं 1 अक्टूबर को। इसका मतलब वो स्टॉक हमारा एक्सपायर हो चुका है, इसीलिए हमें यहाँ लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस में बैच डिफाइन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम जो सेल करेंगे वो करेंगे हम दूसरे बैच नंबर से। लेकिन अगर आपको बैच डिटेल देखनी है, बैच नंबर से आपको स्टॉक देखना है, तो आप यहीं से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने ऑप्शन को। इसके लिए आप F12 की प्रेस करेंगे और यहाँ नीचे आप देखेंगे यूज़ एक्सपायर्ड बैच फॉर स्टॉक आइटम, यानी कि आपको एक्सपायर्ड बैचेस भी देखने हैं। तो इस ऑप्शन को हम यस करते हुए सेव करेंगे। अब एंटर करेंगे अगर हम, तो आप देख सकते हैं ये दोनों बैचेस की लिस्ट आपको यहाँ शो हो गई है। आप इसमें देख रहे हैं इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो है 31 अगस्त। चूँकि हम सेल कर रहे हैं 1 अक्टूबर को, इसका मतलब ये इस बैच नंबर से जो हमारा स्टॉक है वो एक्सपायर हो चुका है। तो अब हम सेल करेंगे दूसरे बैच नंबर से। तो यहाँ हमने दूसरा बैच नंबर सेलेक्ट किया है। क्वांटिटी आपको यहाँ बतानी है, तो क्वांटिटी 30 बॉक्सेस हमने सेल किए हैं और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसे हम सेव करेंगे। ये हमने यहाँ पर सेव कर लिया है। अब इसके बाद हम अपना स्टॉक समरी चेक करेंगे। तो आप यहाँ स्टॉक समरी चेक कर सकते हैं। पैरासीटामोल, ये टोटल आपके पास स्टॉक समरी आ रही है, टोटल क्वांटिटी आपको यहाँ पर शो हो रही है। लेकिन अगर आपको बैच वाइज देखना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर RBP 02 के जो बैच वाइज था, आप यहाँ देख सकते हैं 50 क्वांटिटी में हमारे पास पैरासीटामोल के बॉक्सेस थे, जिसमें से 30 हमने सेल कर दिए हैं। तो टोटल जो स्टॉक बचा है वो है हमारे पास 20 बॉक्सेस का। अब मान लीजिए अगर आपको पार्टी को बिल इशू करना है और उसका प्रिंट निकालना है, तो आप डे बुक से अपने सेल वाउचर का बिल प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ से सेल को सेलेक्ट किया, ऑल्ट P किया। ऑल्ट P करने के बाद आपको यहाँ करंट या कंट्रोल P प्रेस करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रिंट की ये विंडो ओपन होगी, जहाँ से हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना है। तो हम यहाँ से प्रिंट प्रीव्यूज़ का चेक कर सकते हैं, यानी कि इस तरह का बिल हमारा प्रिंट होके निकलेगा। आप देख सकते हैं ये कपूर ट्रेडर हमारी पार्टी है। यहाँ आप देख रहे हैं इनवॉइस नंबर आपको आ रहा है, डेट आ रहा है, किस डेट को आपने ये बिल इशू किया है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में आइटम भी शो हो रहा है और उसका बैच नंबर भी शो हो रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी प्रिंट होके आपकी बिल पर आएगी। तो इस तरह से आप यहाँ से अपना बिल प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपके बिल पर बैच वाइज या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट शो नहीं होती है, तो उस कंडीशन में आप जब ऑल्ट P करेंगे, यहीं आपको F12 की प्रेस करनी है और यहाँ से जो जो ऑप्शन आपको प्रिंट करके निकालने हैं, जैसे कि शो बैच वाइज डिटेल भी आपको निकालनी है, तो ये यस हुआ है हमारा, इसलिए उस पर प्रिंट हुआ था। अगर आपका नहीं होता है तो आप इसे यस कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको गोडाउन का नेम भी बिल पे प्रिंट करना है तो आप गोडाउन के ऑप्शन को भी यस कर सकते हैं। क्वांटिटी वाइज जो भी आपको यहाँ से बिल में प्रिंट करना है उसे आप अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करके बिल का प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी बिल का प्रिंट निकाल सकते हैं अपने सेल वाउचर से।
तो आज के इस सेशन में हमने सीखा है कि किस तरह से हम एक्सपायर्ड बैचेस को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।